मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में आज भोर के समय सबका स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, आज भोर के समय मैं प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, परमेश्वर आज भोर के समय आप सबको नई किरण के साथ, नया दिन के साथ, नई नई आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। आज नया दिन है। मित्रों, आज इस नया दिन नए सवेरा की पावन बेला के समय परमेश्वर आपके परिवार में आज अद्भुत चमत्कार करेंगे। मित्रों, सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है गलतियों की किताब 4 अध्याय का 7 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। इसलिए कि अब तू दास नहीं, परंतु तू पुत्र है, और जब पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा उसका उत्तराधिकारी भी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का तू दास, पहले दास तो था मित्रों, परंतु अब उसका पुत्र बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता दे दी है। मसीह में स्वतंत्रता आपको मिल गई मित्रों। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमको आज़ाद किया है, इसलिए कि हम सब दृढ़ रहें और दासत्व के जुए में फिर न जुटे, गुलामी के जंजीर में हम फिर न बंधे। मित्रों, देखिए, पौलुस आपसे कह रहा है कि यदि, मित्रों, पौलुस आपसे कह रहा है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा कि मैं तुम्हें प्रत्येक को जो प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तुमको बतलाए देता हूँ कि उसे संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, जो व्यवस्था के द्वारा, परंतु तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। मित्रों, जो तुम धर्मी बनना चाहते हो, धर्मी कहलाना चाहते हो, तो मसीह से अलग और उसके अनुग्रह से वंचित हो गए हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है, जिसकी हमें ज़रूरत है। मित्रों, मसीह यीशु में न खतने का कुछ महत्व है और न खतना रहित होने पर केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा होता है। मित्रों, आप लोग तो भली भांति दौड़ रहे थे। मित्रों, तुम लोग तो भली भांति दौड़ रहे थे, परंतु अब सत्य को मानने में किसने बाधा डाल दी है? मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तुम तो जो विश्वास का जो प्रेम के द्वारा होता है, तुम भली भांति उस विश्वास को पाने के लिए दौड़ रहे थे, परंतु अब सत्य को मानने में किसने आपके रास्ते में बाधा डाल दी है? मित्रों, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की, मित्रों, ऐसी सीख जो तुम्हारा बुलाने वाला है, आपको
सबको कौन बुलाता है? हम सबसे प्रेम प्रभु करता है, और इसलिए कि वह हम सबको बुलाता है कि हम सब उसके से प्रेम करें। मित्रों, जैसे हमसे वो प्रेम करता है, उसी प्रकार हम उस परमेश्वर से प्रेम करें। मित्रों, जब हम प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब हम उसकी आज्ञाओं को मित्रों मानेंगे तो मित्रों, जब उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे तब हम उस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए कि हम जैसे थोड़ा सा खमीर गूँथे हुए पूरे आटे को पूरा खमीर बना देता है, वैसे ही मुझे प्रभु में तुम पर भरोसा, आप लोगों पर भरोसा है। तुम किसी अन्य विचारधारा को नहीं अपनाओगे। जो विचारधाराएं परमेश्वर की ओर से है, तो तुम्हारा विचार परमेश्वर के विश्वास में बना रहेगा। आपका भरोसा उस परमेश्वर पर अपना भरोसा को बनाए रखेगा। परंतु तुम्हें घबरा देने वाला, चाहे वह कोई क्यों ना हो, वह दंड भोगेगा। जो तुम्हें मार्ग से अलग करेगा, परमेश्वर से अलग करेगा, वह दंड को भोगेगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी को गलत राय मत दो। अगर गलत राय देते हैं, वो गड्ढा में गिरता है, तो आप भी उसके दंड के भागी हैं। आपको दंड मिलेगा। आपका परिवार या आप कभी सुख चैन से नहीं रह सकते हैं। परंतु हे भाइयों, यदि मैं आप सबको इस वचन का प्रचार करता हूँ तो क्यों सताया जाता हूँ? परंतु क्रूस के मार्ग पर जो ठोकर थी वह समाप्त हो गई है। जो क्रूस के मार्ग पर जो ठोकर लगती थी, जो चोट लगती थी, इसलिए कि वह समाप्त हो गई है। भला होता कि जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं वे स्वयं अपने ही अंग काट डालते। आप लोगों को जो मार्ग से भटकाते हैं, मित्रों, जो गलत राय आपको देते हैं, वो अपने ही अंग को काटते हैं। मित्रों, इसलिए कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, जिससे आपके परिवार में और आप में शांति हमेशा बनी रहे। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आया। हे प्रभु, आप महान हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर, दयालु हैं, दया करने वाले परमेश्वर। हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने मित्रों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और उनके मित्र उनको गलत रास्ता बता देते हैं। वैसे मित्रों, मैं देखता हूँ कि लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं। जब लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपस में जब बात करते हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना में केवल सब लोग प्रार्थना करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि प्रार्थना के समय में भी बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना करने से वंचित करते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना करने से रोकते हैं। तो मित्रों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ऐसे करते हैं। उनके परिवार में रोना पीटना चिल्लाना गरीबी मची हुई। ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भरमाने वाली आत्माएं, मित्रों, आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो आप लोग भी प्रार्थना करें, अपने गलतियों की क्षमा मांगें। आप लोग भी प्रार्थना में जाते हैं तो प्रार्थना नहीं करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो ठोकर किसको लगेगी? ठोकर लगेगी आपको। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, तो मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग विचलित हो गए हैं। एक दूसरे लोगों के द्वारा भरमाने वाली आत्मा उनको भरमा दिया है। तो प्रभु जी, मैं उन लोगों पर आपकी आशीष बोलता हूँ जो उनका मन भटक गया है। वो प्रभु आपके विश्वास पर, आपके भरोसा पर वो अटल रहें
और प्रभु जी उन सब का मार्गदर्शन करें, जिससे उनके घर में, उनके परिवार में जो अशांति है, यीशु तेरे नाम की शांति आ जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे ही परिवार को देखता हूँ कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा, रोना चिल्लाना मचा, एक दूसरे से कोई छोटा बन नहीं रहा, ये अपने आप को सब बुद्धिमान है। मैं परमेश्वर पिता, मैं ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि उनका नाम DHKLPRJSH नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के हैं, एमपी और बिहार के हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनके मन को भरमाने वाली आत्माओं को निकालता हूँ, इनके जीवन में यीशु के नाम की शांति बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने कहा था, हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। परमेश्वर पिता, जितने लोग आज बोझ के दबे हुए लोग आ रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर कर्जदार हैं तो उनका कर्ज यीशु मसीह के नाम से कर्ज का बोझ उतर जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग गरीब हैं, गरीबी से तंग आ चुके हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से उनकी गरीबी दूर हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज शैतान के सताए हुए लोग हैं। मैं यीशु मसीह तेरे नाम से सताने वाला शैतान है, उनके जीवन को, उनके परिवार से निकालता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, उस परिवार में इस शैतान का सताव बंद हो जाए यीशु के नाम। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज बीमार हैं, किसी भी बीमारी के कारण पीड़ित हैं, आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक बीमारी का इलाज आप करें, क्योंकि आपने उन सब के बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए थे। आपने अपने शरीर का लहू बहाया था, सर पे कांटों का ताज पहना था। तो आज यीशु मसीह के नाम से इनके हर एक बीमारी का इलाज आप करें परमेश्वर, इनकी हर एक बीमारी चली जाए, इनको ये हर एक बीमारी से छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में जो श्राप थे, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, उनको वो लोग निसंतान हैं। तो प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके पाप क्षमा हो। मित्रों, आपने पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर पिता, जो लोग आज क्षमा मांग रहे हैं, तो उनको संतान की मैं आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम मानता हूँ। आमीन।